बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉपिक जो आज हमने डिस्कस करना है वो है टॉपिक का जो नेम है वो है नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम। तो सबसे पहले तो हम ये इसको ना समझने की कोशिश करते हैं कि नॉलेज है क्या चीज़। अब देखिए जो नॉलेज वर्ड है तो उसको अगर हम डिस्क्राइब करें तो वो ये है कि आपके जो इंटेलेक्ट है, ठीक है, या आपकी जो मेमोरी है, आप पास्ट एक्सपीरियंसेस से उससे क्या इंटरप्रेट करते हैं। मतलब रॉ फिगर्स जो हैं या रॉ डेटा जो है आपको जो है इन सोसाइटी या आपके इर्द गिर्द मिलता है, आप उसको कंपाइल करते हैं और अपनी समझ को इस्तेमाल करते हुए उससे कुछ अखज़ करने की कोशिश करते हैं, जो कि कह लें कि समराइज्ड या थोड़ी एडवांस्ड टाइप होती है डेटा की। उसको हम नाम दे देते हैं इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन जो है हमारे नॉलेज के अंदर इजाफा करती है। तो ये देखें, एक आर की शक्ल के अंदर आर अपवर्ड ट्रेंड के अंदर के सबसे नीचे जो है ना, ये बिलो लेवल के ऊपर जो है वो डेटा। उसके बाद अगली चीज़ जो है वो इंफॉर्मेशन डाटा जो है, अगर उसके ऊपर रीवर्क किया जाए, ठीक है, उसके अंदर जो है एडिशन कर ली जाए जो हमारी कह लेंगे बफर के अंदर इजाफा करे, उसको हम इंफॉर्मेशन या आप कह लें कि समराइज्ड जो कह लें कि किसी चीज़ के बारे में किसी चीज़ के बारे में हमारी आ गई है उसको हम इंफॉर्मेशन बोलते हैं। और नॉलेज जो होता है डिफरेंट किस्म की इंफॉर्मेशन का मजमूआ हुआ करता है। ठीक है, वाई नॉलेज इज इम्पोर्टेंट, क्यों इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नॉलेज इज डिपेंडेंट टू नॉलेज, ठीक है। यूजफुल इंफॉर्मेशन जिसका को फायदा हो। अब ये आप साइट के ऊपर जो है एक देख सकते हैं कि जी जिसके पास नॉलेज ज्यादा है ना, तो उसका रैंक इन्होंने जो है वो ज्यादा, मतलब नीचे बॉक्स या इस तरह से, ठीक है, ये स्टैकिंग की हुई है और बंदा जो है एक मतलब स्काई रूटेड है, एक मिडल के अंदर है, एक बिल्कुल बिलो। तो ये एग्जांपल दी गई है यहाँ पे नॉलेजेबल होने की और जो है अनएजुकेटेड। तो ये दूसरा मतलब टॉपिक से हट जाएगा अगर हम इसके डिटेल के अंदर गए तो। अच्छा, नॉलेज इज पावर, ठीक है। नॉलेज इज पावर आपने अक्सर सुना होगा कि जो आपकी सोच है या जो आपके पास नॉलेज है, ठीक है, वो आपकी ताकत है। मतलब आप चीज़ों को किस तरह से टैकल अप करते हैं। तो बिजनेस के अंदर नॉलेज से मुराद कि जो एक्सपीरियंसेस या एक्सपर्ट पर्सोनल हैं तो उनको हाईली पेड किया जाता है। किस लिए? क्योंकि उनके पास नॉलेज एक पर्टिकुलर चीज़ को लेके ज़्यादा मतलब हुआ करता है, कि उनके पास बफर जो है वो ज़्यादा होता है इस चीज़ के रेलिवेंट, और उसको वो जो है एडिक्वेट और इन एफिशिएंट मैनर जो है वो टैकल अप कर सकता है, इसके साथ डील कर सकता है। इंफॉर्मेशन अडेप्टेड टू पर्पस। तो इंफॉर्मेशन अडेप्टेड टू पर्पस से मुराद कि एक ख़ास किस्म के मौका मुनासबत के लिहाज से आपको आगे ही होना। पार्शियल सोल्यूशन इज स्टिल नॉलेज। थोड़ा बहुत भी अगर आप किसी चीज़ के बारे में जानते हैं तो इसका मतलब कि ये भी नॉलेज के ज़िम्मे में ही आता है, ठीक है। पर्सनलाइज्ड इंफॉर्मेशन, पर्सनलाइज्ड इंफॉर्मेशन तो अपने आप खुद ही के बारे में भी इंसान को पता होता है। मतलब जिस तरह से आप स्वॉट एनालिसिस करते हैं, ठीक है, स्वॉट एनालिसिस मुराद के एक एनालिसिस आप जो है रन करने की कोशिश करते हैं कि आपका बिजनेस जो है, क्योंकि अब हम यहाँ पे इंटरनेशनल बिजनेस पढ़ रहे हैं, तो नॉलेज से यहाँ पे मुराद के बिजनेस के रेलिवेंट या जिस इंडस्ट्री के अंदर आप प्ले कर रहे हैं उसके बारे में आपको नॉलेज कितना है, आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, आपकी वीकनेसेस क्या हैं, आपकी फर्म को लेके, आपके बिजनेस यूनिट को लेके आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्या है मार्केट में रेडिली अवेलेबल, और आपकी फर्म्स को या आपके प्रोडक्ट सर्विसेज को थ्रेट आपके किन राइवल्स का या किन कंपेटिटर्स का हो सकता है।
स्टेट ऑफ नोइंग एंड अंडरस्टैंडिंग। तो ये एक कह लें कि स्टेट होती है किसी चीज़ को बात जानने के लिए, बखूबी जानने के लिए और समझने के लिए। एन ऑब्जेक्ट टू बी स्टोर्ड एंड मैनिपुलेटेड। मकसद जो है या जिन चीज़ों से आप आउटकम्स लेते हैं उनको आपने सीखा, स्टोर कर लिया, ठीक है, और उसके बाद उनको ज़रूरत पड़ने पे आपने उसी नॉलेज को दोबारा से इस्तेमाल। प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग एक्सपर्टीज। तो नॉलेज इज अ प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग एक्सपर्टीज, कि जो पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं उनको यूज़ करते हुए जो है, अब देखिए एक बंदा है जो है उसको उस चीज़ का सामना ही नहीं करना पड़ा, तो आप जो है आप उसको एक्सपीरियंस नहीं बोलेंगे, ठीक है, टॉडलर होगा वो, इनएक्सपीरियंस्ड होगा। अ कंडीशन ऑफ इंफॉर्मेशन। तो ये एक शक्ल है इंफॉर्मेशन की, पोटेंशियल टू इन्फ्लुएंस एक्शंस। तो एक्सपीरियंसेस की मदद से पोटेंशियल वंस है पोटेंशियल टू इन्फ्लुएंस दी एक्शंस। तो ये देखें जी, टेसिट नॉलेज, देखने में इंफॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट, रिकॉर्ड्स एंड फाइल, एक्सप्लिसिट नॉलेज आइडेंटिफाइड एंड कॉडिफाइड। तो देखने में कम है लेकिन इसके पीछे एक जोधे मुसलसल है, जिसको आप टेसिट नॉलेज लिव्स इन पीपल एंड देयर प्रैक्टिस एक्सपीरियंस कॉम्पिटेंसीज, ठीक है, डीड्स एंड थॉट्स। उसके बाद नॉलेज मैनेजमेंट, नॉलेज को आपने मैनेज कैसे करना बिजनेस के अंदर, कैपेबिलिटी ऑफ नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम। तो कौन कौन सी सलाहियतें होती हैं जिनको यूज करते हुए आपने, या कौन सी सलाहियतें हैं जो एक नॉलेज बेस्ड या नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम जो है परफॉर्म कर सकता है टू कम्पीट इफेक्टिवली। इफेक्टिवली आपने मुकाबला करना मतलब अपने राइवल्स के साथ, कंपेटिटर्स के साथ। कंपनीज मस्ट लिवरेज देयर एग्जिस्टिंग नॉलेज एंड क्रिएट न्यू नॉलेज। अब ये नहीं आप कहें कि जी मैं, या एक कंपनी जो है वो कहे कि मैं तो सब कुछ जानती हूँ या मेरे से ज़्यादा से आना कोई नहीं है, तो भाई मार्केट इज़ एन ओपन प्लेस। वहाँ पे आपसे भी ज़्यादा या आपसे जो आपका कंपेटिटर है वो माइट भी पॉसिबल कि इन फुल पावर जो है मैदान में निकल आए, that favorably position them in their chosen markets. To accomplish this, company must develop ability to use prior knowledge to recognize the value of new information. तो पास्ट एक्सपीरियंसेस या प्रायर नॉलेज जो है उसको रिकग्नाइज करके या उसी को बेस करते हुए आपने न्यू इंफॉर्मेशन गेट करनी है, एसिमिलेटेड, इकट्ठा करना है इसको, एंड अप्लाई इट टू द न्यू नॉलेज एंड कैपेबिलिटीज, और अपना कंपेटिटिव एज जो हम अक्सर पढ़ते होते हैं, ठीक है, अपना कंपेटिटिव एज जो है उसको यूज करते हुए आपने जो है वैल्यू क्रिएशंस करनी है, वैल्यू क्रिएशंस फॉर यू एंड फॉर योर कस्टमर्स। Many researchers have proposed capability influence knowledge management and preconditions and organizational resources for effective knowledge management, ठीक है जी। Managers are bombarded with an almost constant stream of data every day। तो जो मैनेजर है या जो जिसको उसका नॉलेज बैंक का कह लें कि गेटवे है, उसको रोज बहुत सारी इंफॉर्मेशन, या आप कह लें कि बहुत सारे इंफॉर्मेशन ही आप डाटा कहेंगे कि बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, ठीक है। बम्बार्टेड से मुराद सामना करना, बम्बार्टेड मतलब उसको उसका वास्ता पड़ता है। According to David Derbyshire, scientists have worked out exactly how much data is sent to a typical person in the course of a year. This overload of data is making knowledge management increasingly more important. Three key reasons होती हैं why actively managing knowledge is important to a company's success are, कि ये तीन रीजंस हैं कि एक कंपनी को क्यों चाहिए कि वो नॉलेज को जो है या नॉलेज मैनेजमेंट उसके लिए क्यों ज़रूरी है। तो फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज़। तो किसी भी चीज़ के बारे में अगर आपने कोई फैसला करना है, ठीक है, तो वो तो होगा आपकी नॉलेज की बुनियाद पे, नॉलेज होगा तो फिर आप डिसीजन मेकिंग कर सकेंगे ना। बिल्ड लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन बाय मेकिंग लर्निंग रूटीन। लर्न करेंगे तो फिर ही जो आपका बफर है नॉलेज का उसके अंदर इजाफा, लर्निंग नहीं करेंगे तो इसका मतलब एक्सपीरियंस नहीं होगा, एक्सपीरियंस नहीं है तो इसका मतलब
नॉलेज गेन नहीं हो रहा। स्टिमुलेट कल्चरल चेंज एंड इनोवेशन। कल्चरल चेंज के जो वेरिएबिलिटी है इन्वायरमेंट के अंदर या कल्चर के अंदर वेरिएबिलिटी है, और उसको जो है आपने स्टिमुलेट करना है। स्टिमुलेट मतलब अगर जिस तरह से मल्टीनेशनल्स के अंदर वहाँ पे पाकिस्तानीज भी काम कर रहे हैं, इंडियंस भी काम कर रहे हैं, ठीक है, बर्मीज भी काम कर रहे हैं, इसके अलावा चाइनीज जापानीज सारे काम कर रहे हैं। तो क्रॉस कल्चरल चेंज जो है ना, उसको आपने इन पॉजिटिव सेंस लेके उसको, जो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट या कोई भी कम्युनिकेशन बैरियर हैं, उनको आपने, अगर आप इसको समझेंगे इस तरह से, तो फिर ही आपको आप जो है उन प्रॉब्लम्स को वहाँ से एलिमिनेट करने के कैपेबल होंगे, राइट। और उसके बाद आपने स्टिमुलेट करना कि आप नई नई चीज़ें बनाएं। नई चीज़ें कैसे बनाएंगे? जब आपके पास नॉलेज होगा, ठीक है, आप चीज़ों के बारे में जानते होंगे, बेसिक्स का पता होगा, देन ही जो है आप कोई नई चीज़ प्रोड्यूस करने के कैपेबल होंगे या इस पोजीशन के अंदर होंगे। कैपेबिलिटीज ऑफ नॉलेज बेस्ड एक्सपर्ट सिस्टम। एक्सपर्ट सिस्टम प्रोवाइड्स द हाई क्वालिटी परफॉर्मेंस which solves difficult program in domain as good as a better than human experts. Expert system possesses vast quantities of domain specific knowledge to minute details. उसके बाद आता है आई इट हैव एक्सप्लेनेशन कैपेबिलिटी। नॉलेज तो वो है ना कि जो आपको बाद में बताना भी है। इट enables टू रिव्यू इट्स ऑन रीजनिंग एंड एक्सप्लेन इट्स डिसीजन। तो ये जो है इसकी जो रीजनिंग है, ठीक है, तो वो क्वालिटेटिव हो सकती है, क्वांटिटेटिव हो सकती है, ठीक है, डिडक्टिव हो सकती है, इंडक्टिव हो सकती है, ठीक है। इट इम्प्लॉय सिंबॉलिक रीजनिंग व्हेन सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। Symbols are used to present different types of knowledge such as facts, concepts, and rules. Then comes it come advise, modifies, update, expand, and deal with uncertain and irrelevant data. Types of knowledge management system: enterprise wide knowledge management system, secondly knowledge work system, intelligence techniques. तो इनको जो है अब इन ब्रॉड या एक फ्लो डायग्राम की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर मैं बात करूं इंटरप्राइज वाइड नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम की, जनरल पर्पस के लिए होता है ये, ठीक है। इंटीग्रेटेड फर्म वाइड एफर्ट्स टू कलेक्ट। तो जो इंफॉर्मेशन या डेटा पूल क्रिएट किया जाता है ना, तो उसके लिए फर्म्स के इंटरनल रिसोर्सेज जो है वो यूज किए जाते हैं। स्टोर्स, डिसेमिनेट एंड यूज डिजिटल कंटेंट एंड नॉलेज। सेकेंडली अगर बात करूं स्ट्रक्चर्ड नॉलेज सिस्टम, सेमी स्ट्रक्चर्ड नॉलेज सिस्टम और नॉलेज नेटवर्क सिस्टम्स आते हैं इसके अंदर। उसके बाद नॉलेज वर्क सिस्टम की अगर हम बात करें, स्पेशलाइज्ड वर्क स्टेशंस एंड सिस्टम दैट एनेबल साइंटिस्ट, engineers and other knowledge workers to create discover new knowledge. Then come computer aided design जिसको कैड बोलते हैं, ठीक है। ऑटो कैड नहीं होती है जो, मतलब वो इसी तरह से कंप्यूटर एडेड डिजाइन होते हैं कंप्यूटर को यूज करते हुए जो है। तो बेसिकली उसकी बेस क्या कर रही है कि जो उसको एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि ये 1+1 2 ही होना है, तो 1+1 3 नहीं हो सकता। तो जो उसको प्रिंसिपल्स दिए गए हैं, ये जो उसको एसेंस जो है, ये उसकी जो फाउंडेशंस कंसिडर की गई हैं, जिसके ऊपर जो है या जिन फाउंडेशंस के ऊपर उसको डेवलप किया गया, उन्हीं को यूज करते हुए जो है उसने आउटपुट देनी है। 3D विजुअलाइजेशन, विजुअल रियलिटी, और उसके बाद इन्वेस्टमेंट वर्क स्टेशन। इंटेलिजेंस टेक्निक्स टूल फॉर डिस्कवरिंग पैटर्न एंड अप्लाइंग नॉलेज टू डिस्क्रीट डिसीजंस एंड इन नॉलेज डोमेन्स। डाटा माइनिंग, न्यूरल नेटवर्क्स, एक्सपर्ट सिस्टम, केस बेस्ड रीजनिंग, फिजियोलॉजिक्स, ठीक है जी। और उसके बाद इंटेलिजेंस एजेंट। नॉलेज मैनेजमेंट वैल्यू चेन, फ्लो, मतलब किस तरह से ये नॉलेज जो है किस तरह से फ्लो किस तरह से करता है, कहाँ से, या इसका रूट चैनल क्या है। नॉलेज रेफर टू सेट ऑफ बिजनेस प्रोसेस डेवलपिंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन टू क्रिएट स्टोर ट्रांसफर एंड अप्लाई द नॉलेज। तो ये तो होगी बेटे इसकी पहली साइलेंट फीचर कि नॉलेज जो है, अगर हम नॉलेज की बात करें तो इससे मुराद के वो सेट ऑफ प्रोसेसेस जो एक बिजनेस के साथ रिलेट करते हैं, ठीक है, एक करते हैं इन एन ऑर्गेनाइजेशन टू क्रिएट एंड स्टोर, कि वो बनाए, स्टोर भी करे, और उसके बाद जो है
और उसके बाद जो है कह लें आप अच्छा, knowledge management increase the ability to organizations to learn from the environment and incorporate knowledge into business processes. नॉलेज मैनेजमेंट जो है ना एक तरह से सलाहियत बूस्टिंग या एबिलिटी बूस्टिंग जो है के तौर पे काम करती है एक ऑर्गेनाइजेशन के, वो अपने इन्वायरमेंट से सीखे, ठीक है, और सीख के जो उसके नॉलेज के अंदर या उसकी इंफॉर्मेशन के अंदर इजाफा हुआ है, ठीक है, उसको पुट फॉरवर्ड या इन एक्शन फॉर्म जो है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अप्लाई करें ताकि मैक्सिमम जो है बेनिफिशियल आउटपुट्स मिल सके। नॉलेज बेस्ड नॉलेज बिजनेस चेंज मैनेजमेंट, तो सबसे पहले देखें जी शुरू कहाँ से हो रहा है कि नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर जो अभी हमने चीज़ें मतलब की हैं डिस्कस, ठीक है, तो ये जो है एक मतलब कह लें कि एक साइक्लिक प्रोसेस होता है। सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ से शुरू कर लें, डाटा एंड इंफॉर्मेशन एक्विजिशन, कलेक्टिंग, स्टोरिंग, डिसएमिनेटिंग। उसके बाद ये जो है एक मतलब कह लें कि स्टार्टिंग पॉइंट इधर से आके एक्वायरिंग नॉलेज, डिस्कवरी, डाटा माइनिंग, न्यूरल जेनेटिक एल्गोरिथम, और उसके बाद नॉलेज वर्क स्टेशन, एक्सपर्ट्स, ठीक है जी, नॉलेज नेटवर्क, स्टोर डॉक्यूमेंट्स मैनेजमेंट, नॉलेज डेटाबेस, एक्सपर्ट सिस्टम, तो ये सारा का सारा इंफॉर्मेशन सिस्टम एक्टिविटीज़ के अंदर आता है। उसके बाद मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज़, नॉलेज कल्चर क्या है, कम्युनिटीज़ ऑफ प्रैक्टिसेस क्या हैं, पर्सनल नेटवर्क्स, ऑर्गेनाइजेशनल प्रैक्टिसेस एंड रूटीन्स क्या हैं, ऑर्गेनाइजेशन रूटीन्स की ऑर्गेनाइजेशन रूटीन, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, एंड देन ट्रेनिंग, इंफॉर्मेशन नेटवर्क एंड ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। तो डेवलपमेंट ऑफ नॉलेजमेंट सिस्टम एंड एक्सपर्ट सिस्टम,